आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। सवाल आज का प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर इस प्रोग्राम के ज़रिए एक सवाल हम जनता के सामने रखेंगे और सवाल कुछ इस तरह से है। कल एक ऑर्डर आया जिस ऑर्डर में लिखा गया था कि अब जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर की सेल खुलेआम होगी। तो यही सवाल आज जनता के समक्ष रखेंगे और जनता से जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया कि क्या ऐसा होना चाहिए और ये जो ऑर्डर आया है क्या इस पर अमल किया जाना चाहिए। तो चलते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। कल एक ऑर्डर आया जिसके तहत बियर की सेल अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी होगी जम्मू कश्मीर में। तो क्या ये फैसला आपको सही लग रहा है? मैम, आप मुझसे सवाल करें कि आपको ये फ़ैसला सही लग रहा है। ये फ़ैसला कितना सही है कितना नहीं सही है, शायद जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया उनको भी अच्छे से पता होगा कि ये फ़ैसला सही नहीं है। पर जब कहते हैं कि हरे हरे नोटों की बरसात आपकी जेबों में होने लग जाए तो सब कुछ सही लगने लगता है, आंखें बंद हो जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर बैठे हुए भाजपा के लोग जो ऊपर से इस तरह के ऑर्डर पास करते हैं, शायद बियर की कंपनियों से उनकी कोई साठगांठ है। अंडर दी टेबल अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि उनकी आंखें बंद होगी और सभ्य समाज में बियर का या शराब का सेवन करने से क्या असर पड़ता है, शायद वो इन चीज़ों को आंखें बंद करके नतमस्तक हो चुके हैं उन कंपनीज़ के लोगों के आगे। और समाज में जनरल स्टोर में जहाँ पर दाल चावल पानी की बोतलें चिप्स कुरकुरे ये सब मिलते हैं, वहाँ पे अब बियर की जो है वो बोतलें मिलनी शुरू होंगी। समाज के लिए कितनी अच्छी बात है, ये आप सब व्यूअर्स को माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इन लोगों के पास युवाओं के लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है। जम्मू के अंदर जितनी भी नौकरियाँ पिछले 3-4 साल से निकली हैं सब स्कैम बनकर सामने आई हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये इस तरह के फैसले जो हैं ये और जो ज़्यादा असर डालेंगे युवाओं के ऊपर। जब आपके पास नौकरी नहीं है, करने को काम नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के नाम पर यहाँ पे मात्र 0 कोई नौकरी नहीं है। 7 से 8 हज़ार रुपये की प्राइवेट नौकरी यहाँ पे जो है युवा MA PhD करके कर रहा है। तो उस दौरान आप एक ऐसा फैसला कि बियर को आप जनरल स्टोर में जो है लागू करेंगे। आप देखें सिटी ऑफ टेंपल से आप सिटी ऑफ वाइन शॉप, फिर आप सिटी ऑफ बियर जनरल स्टोर के अंदर, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब ये क्या बेवकूफ़ाना भरा ऑर्डर है एडमिनिस्ट्रेशन का। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई माने या कोई ना माने, वो भाजपा द्वारा वहाँ पर बिठाए गए हैं। वो सबको मालूम है कि पहले मेंबर पार्लियामेंट थे, फिर भाजपा ने उनको चुनकर यहाँ भेजा है और इलेक्शन क्यों नहीं करवाई जा रही है, उनके अकॉर्डिंग माहौल नहीं है। इस तरह के माहौल में एक ये ऑर्डर इस तरह का पास करना, सभ्य समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा आप सबको अच्छे से ये चीज़ मालूम है। आपके चैनल के माध्यम से यही फैसला है कि कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। इतना क्या जम्मू को आपने इन लोगों के आगे बेच दिया है कि आपको जम्मू के लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब पैसा पैसा पैसा। आने वाले समय में तो अब ये लगने लग गया है कि सांस एक दिन में 70 बार ली जाए, 80 बार ली जाए, जो 70 से 71 बार सांस लेगा तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। इस तरह के हालात, इस तरह की महंगाई के दौरान बढ़ रही है महंगाई और ऊपर से इस तरह का ऑर्डर, बहुत ही शर्मनाक बात है। जम्मू के युवा और ख़ासतौर पर मैं स्पेशली तौर पर इस चीज़ को कंडेम करूँगा और ये चीज़ युवाओं के लिए ठीक नहीं है। जम्मू के बेसिक रूट के साथ, गरीब तबके के साथ, मध्यम वर्गीय तबके के साथ अच्छी बात नहीं है। जनरल स्टोर में जहाँ पर नॉर्मल सामान खाने पीने का मिलता है वहाँ पे आप बियर को डालेंगे तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। हमारे नेताओं के, जम्मू के खासतौर पर नेताओं को जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं जम्मू को, उनको खुलकर इस बात पर सामने आना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। सर, जिस तरह से कल ऑर्डर आया है, ऑर्डर के तहत अब बियर की सेल जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी होगी, आपको कितना सही लग रहा है ऑर्डर? ये ऑर्डर देख के एक तो पहले तो हंसी आई कि हम किस तरह के लोगों द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं। जो ऊपर हेल्म्स ऑफ द अफेयर में लोग बैठे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो मतलब क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं। एक जो हमारी सरकारें हैं उनकी एक सोच होनी चाहिए कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनके लिए बेहतर खेलने की सुविधाएं और उनको एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड कराएंगे। बट इंस्टेड वो क्या करा रहे हैं जी, हम आपको अच्छे से अच्छे दर्जे की दारू जो है वो बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे आपके नेक्स्ट किराना स्टोर में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छे से अच्छा नशा जम्मू में आगे बिक रहा है, आप देख रहे हैं। उड़ता पंजाब वाज थिंग ऑफ पास्ट, अब जो आ गया उड़ता जम्मू है, वो आप देख ही रहे हैं। थोड़े दिन पहले भगवती नगर में एक लड़का ओवरडोज से मर गया और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आप नहीं देखते हैं कि लड़के चिट्टे मारते शरेआम पकड़े जाते हैं ग्रीन बेल्ट में, या कोई ना कोई नशा तस्कर डेली पकड़ा जा रहा है। तो ये हब बन चुका है हमारा जम्मू में। और इस डिसीजन के बाद तो आप ये देखेंगी कि आप इमेजिन कीजिए, आप दुकान में जा रहा है एक 10 साल का बच्चा,
कुरकुरे टॉफ़ी लेने, बट वहाँ दुकानदार जो सबसे अच्छी चीज़ बेचेगा वो तो सजा के रखेगा, सामने उसने सजा के रखी है बियर की बोतल चमक रही है, उसका सबसे पहला ध्यान कहाँ जाएगा, वहीं पे। या ये डिसीजन लेने से पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही वल्नरेबल लोग होंगे जिनको इन चीज़ों से दूर रखा जाएगा। अब कोई 10 साल का 12 साल का बच्चा, दुकानदार मना करेगा बेचते टाइम, ये आप कोई ना कोई तो अनएथिकल दुकानदार होगा जो बेचता जाएगा फॉर पर्पस ऑफ हिज सेल, बट उन बच्चों को जो 10 से या 12 साल की एज में ही बियर पीना शुरू कर देगा, उसका फ्यूचर क्या होगा आप ये खुद इमेजिन कीजिए। किस तरफ ये समाज को लेके जा रहे हैं। रविंदर रैना सर का मेरे को इंटरव्यू याद आया जब ये वाइन पॉलिसी आई थी कि नहीं जी हम जम्मू से पूरा जी नशा मुक्त कर देंगे। अब ये जम्मू से नशा मुक्त करना था कि पता नहीं नशे से जम्मू को ही मुक्त कर देना है, लोगों को यहीं से मुक्त कर देंगे कि सब नशा ही नशा हो जाए। अब इनकी मुझे मानसिकता समझ नहीं आ रही इस इशू पे। अब आप पूछने जाएंगे तो बोलेंगे जी हमने नहीं किया, ये तो एडवाइजरी कमेटी ने कर दी, हमारा इसमें रोल कोई नहीं। जब कोई अच्छा फैसला आता है ये कहते हैं हमने किया है। बात यह है कि इनको सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शराब माफिया के साथ मिलके, ड्रग्स माफिया के साथ मिलके यहाँ पे आप देख रहे हैं जम्मू में पिछले 3-4 साल से इतना ज़्यादा गदर मचा हुआ है। वाइन पॉलिसी के बाद तो आपने देखा ठेके किस तरह से खुले, और अब जो दुर्दशा होगी वो आप देखिए। डिपार्टमेंटल स्टोर तो हर जगह है ना, स्कूल के बाहर भी है, कॉलेज के बाहर भी है, कहीं भी है। वहाँ जब वो बेचेगा आप कैसे रोकोगे? आपने तो परमिशन दी है, कंडीशन एक ही है जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। हर बंदा अप्लाई करेगा लाइसेंस के लिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। और जम्मू को होती थी माता की नगरी या सिटी ऑफ टेम्पल से सब बोला जाता था, बट अब तो मैं कहता हूँ जितने अनएथिकल काम है वो आप देखेंगे जम्मू में ही हो रहे हैं जी। नशा देख लीजिए, प्रोस्टिट्यूशन आप देखिए, शरेआम। आपकी मेन आपका टूरिस्ट कहाँ आता है? बस स्टैंड आता है। बस स्टैंड आपका हब बन चुका है प्रोस्टिट्यूशन का, पुलिस थाने बिल्कुल पास है। और ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं पता। मीडिया ने हज़ारों बार कवर किया इनकी आंखें खोलने के लिए, इन चीज़ों को रोको, नशा रोको, प्रोस्टिट्यूशन रोको, बट इनका उस तरफ ध्यान ही नहीं है क्योंकि इनको पड़े हुए अपने बिजनेसेस सेट हो जाएं, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाए, जो शराब व्यापारी हैं वहाँ से कुछ ना कुछ हमें जो है कमीशन मनी मिल जाए और समाज का बेड़ा गर्क हुए तो होता रहे। और ये आप देखिए हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा बात जो डिसीज़न ले रहे थे चीफ सेक्रेटरी या जितने भी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं, जम्मू का तो एक नहीं है ना, सब बाहर के। इम्प्लीमेंटेशन किस पे होगी? पिएगा कौन या बियर? सारे जम्मू के लोग। मतलब हम गवर्न हो रहे हैं बाहर के लोगों द्वारा, उनको फ़र्क ही कुछ नहीं है। वो अपने आएंगे, अगर कमीशन मिली तो कहीं से होगा, कोई भी इनका सिस्टम हो जाएगा, बट नुकसान किसका है? जम्मू का। तो इसमें ये सीधा मेरा पॉइंट है कि बहुत ही निंदनीय डिसीजन है। इसको अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो लोगों को भी समझना चाहिए कि इस सरकार की और इस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मंशा है। जिस तरह से कल एक ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर के तहत अब जो बियर की सेल है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी होगी, तो आप सहमत हैं इससे? देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्टेट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है 2nd नंबर पे है पूरी यूटी और जो हमारे पूरे स्टेट्स में, ठीक है। हरियाणा में पहले नंबर है, दूसरे नंबर हमारी है। जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात आनी चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात आनी चाहिए, वहाँ पे ये कोई काम नहीं कर रहे वैलिड। बगर जहाँ पे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब लोगों को जो है जहाँ पे इनको जो है लोगों को मतलब जब एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है जहाँ पे कि लोगों को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ नहीं मिल रही, मगर लोगों को जो है गलत काम में लगाने के लिए, नशे के लिए इन्होंने जगह जगह पे बियर से पहले मैं बोला चाहूँगा कि हमारी जो है मशरूमिंग हो गई है हमारी वाइन शॉप्स की। जगह जगह पे जो है वाइन शॉप मिलेंगी। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि सिटी ऑफ टेम्पल्स था, ठीक है, इन्होंने बड़ी मतलब सिटी ऑफ टेम्पल्स ये सेक्रेड सिटी मानी जाती है। क्या ये सेक्रेड सिटी को शोभा देता है कि जगह जगह वाइन शॉप भी खुल रही हैं और उससे भी आगे ये बढ़ गए हैं, आज बियर शॉप भी खुल रही हैं। कल को ये लोगों की घरों के बाहर भी जो है वाइन शॉप या बियर जो है बेचना शुरू हो जाएंगे। लोगों इनको ये समझना चाहिए कि इनसे जो है यूथ को कितना इफेक्ट हो रहा है। यूथ जो है नशे की ओर जाएंगे, इससे आगे जो है हमारी स्टेट जो है वन ऑफ द जो ऐसी स्टेट है यहाँ पे यूथ जो है नशे की ओर इतना बढ़ चुका है क्योंकि सरकार की गलत पॉलिसी से। क्योंकि एक बंदा है जो अनएम्प्लॉयड है, वो दुखी है, जिसको जो है जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो नेचुरली वो जो है गलत मीन्स अडॉप्ट करता है। आज भी आप अखबार देखोगे, रोज़ कोई ना कोई 5 या 10 अखबार में ऐसी न्यूज़ आई होती है, कोई ड्रग पेडलर पकड़ा जा रहा है, कोई जो है शराब के साथ पकड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूथ करना नहीं चाहता मगर मजबूर किया जा रहा है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही।
यूथ जो है हर तरफ से जो है धक्के खा रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल भी जाती है, कभी स्टे हो जाता है, कभी जो है लिस्ट स्क्रैप हो जाती है यूथ की। तो इसीलिए ये जो चीज़ है, ये जो जहाँ पे काम करना चाहिए, जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे काम नहीं कर रहे, मगर जिस चीज़ों पे काम नहीं करना चाहिए ये उनकी मशरूमिंग कर रहे हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे ऑर्डर जो है हमारी यूटी में पास हो रहे हैं। इसको मैं बोलूँगा तुगलकी जो है फरमान ऐसे आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये जम्मू से नहीं बनते, ये बन रहे हैं फरमान, जो बन रहे हैं ये बन रहे हैं दिल्ली से बन रहे हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और बड़ी अफसोस की बात है सिटी ऑफ टेम्पल में ऐसे ऑर्डर पास हो रहे हैं और लोग इतना रोष भी प्रकट नहीं कर रहे। जिस तरह से कल ऑर्डर एक आया, उस ऑर्डर के तहत अब जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे भी बियर जो है आसानी से सब लोग खरीद सकते हैं। क्या आपको लगता है ये जो ऑर्डर आया ये सही है? ये सही नहीं है मैम, क्योंकि क्या हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी दुकान पे जाएंगे, वो बियर वगैरह लेंगे, उससे बच्चों का भविष्य जो ख़राब हो जाएगा। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगी ये नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये जम्मू को कहा जाता था मंदिरों का शहर और कहा गया था कि अब जम्मू को स्मार्ट सिटी के तहत तब्दील किया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ये स्मार्ट सिटी है? ये स्मार्ट सिटी थोड़ी है, ये तो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ना इसमें। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। कल एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत अब जम्मू कश्मीर के जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे अब बियर की सेल होगी खुलेआम। क्या आपको लगता है ये ऑर्डर सही है? नहीं, ऑर्डर गलत है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? साइड इफेक्ट बढ़ पर बच्चे जब टॉफीज लेने जाएंगे वहाँ पे देखेंगे बियर की बोतल पड़ी है, वो ले लेंगे। हाँ। इससे तो पहले तो मंदिरों का शहर बोला जाए, शराब का शहर बोला जाएगा इसको। जी, क्या कहना चाहेंगे ये प्रशासन? ऑर्डर ठीक नहीं, कैंसिल होना चाहिए यार। तो ये आपने देखा कि हमने आज जनता के बीच जाकर जनता से एक सवाल किया और सवाल था कि ये जो ऑर्डर है सेल ऑफ बियर ये सही है या गलत है। हमने स्टूडेंट से भी बात की और आम जनता से भी बात की और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से ये दी कि ये ऑर्डर सरासर गलत है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आऊँगी एक बार फिर से इस प्रोग्राम के ज़रिए नया सवाल लेकर जनता के समक्ष। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ मैं अर्शा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ जम्मू।